जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने मल्टीपल लोन ले रखे हैं, देखो जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुकी हैं, आपसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही, आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। बुरे विचार का मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, कई लोग तो घर छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग अपनी आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश करते हैं। आपका लोन का बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपका लोन का बोझ बढ़ जाता है, आपके मन में एक बुरे विचार आने लग जाते हैं कि अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो अब ये मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, मेरी जो रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती हो जाने वाली है। तो दोस्तों, आज जितने भी आपके मन में बुरे विचार है, आज उसकी समाप्ति हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आपने लोन ले रखा है, आपने कोई कानूनन जुर्म नहीं कर रखा। अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ सके आपके अधिकार आपको क्या कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी अपने अधिकारों के बारे में ना पता होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। आपके रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों, उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको स्पष्ट रूप से जानकारी मिले और वो इस जाल से बाहर निकल सकें। और बहुत से लोगों को हमसे संपर्क करना होता है, तो हम इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग रोजाना रखते हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे आप हमसे संपर्क कर सके लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास उन्होंने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं की होती। तो भाई सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितनी कंपनी से लोन चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी जितनी भी कॉल्स आते हैं, किसी के 10 कंपनी से, किसी के 15 कंपनी से मल्टीपल ट्रैप में फंसे होते हैं, तो आप जरूर बताइएगा आपका कौन सी कंपनी से लोन चल रहा है। बाकी भाई मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूँगा। किसी भाई की कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कॉल बुकिंग करवा के यार हमसे, मैं आपका खुद ललित भाई आपका खुद आपसे बातचीत करेगा। आपके मन में जो भी कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल बुकिंग के माध्यम से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम कई बार क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट मैसेज आते हैं, तो इस वजह से हम कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो भाइयों, अगर आपके मल्टीपल लोन हुए पड़े, आपने जैसे मान के चले, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये जितने भी लोन हैं NBFC कंपनी के, क्रेडिट कार्ड के जितने भी लोन होते हैं, सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी बैंक को नहीं दे रखी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल देखा गया है। सिविल आपका अच्छा था, आपको लोन मिल रहा था, आपका बहुत अच्छा सिविल था, जिसमें आपका 700 प्लस सिविल, 750 प्लस सिविल था, आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आपका सिविल खराब हो जाने की वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा। आप पुराना लोन चुकाने के चक्कर में एक बड़ा लोन लेके सोच रहे हैं कि मैं बड़ा लोन चुका देता हूँ, एक बड़ा लोन लेके छोटे छोटे लोन सारे चुका दूंगा तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसा करके, बहुत बड़ी गलती करके अपने आप को एक माया जाल में फंसा लेते हैं। माया जाल का मतलब, पहले तो वो बड़ा लोन को चुकाने की, पहले तो उनसे छोटे लोन नहीं चुकाए जा रहे थे, उनका बड़ा लोन भी हो चुका है अलग से। अब उनके ऊपर जो दिक्कत परेशानी बनने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यही करने की वजह से आज इस ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन ट्रैप से बाहर निकलने का एक मैं आपको तरीका समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, देखो आर्थिक स्थिति किसी के साथ भी खराब हो सकती है। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो ये जो लोन कंपनी है, एग्रीमेंट हमेशा साइन करवा कर रखती हैं। जब आप कोई भी लोन कंपनी से लोन लेते हैं, देखो लोन कंपनियां लोन देती हैं अपने मतलब कि अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। लोन कंपनी अपने फ़ायदे के लिए आपको लोन देती हैं। इसमें आपका सिविल का मैटर रह जाता है। देखो बहुत सारे लोग हैं हमेशा हमारे पास लाइव पर आकर पूछते हैं कि सर, अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरा सिविल खराब हो जाएगा, क्या मुझे सेटलमेंट के बाद दोबारा लोन मिल जाएगा? तो सेटलमेंट का मतलब आप पहले जान लीजिए। सेटलमेंट का मतलब होता है आपने किसी भी एक बैंक, मतलब आपने 10 बैंक से लोन ले रखा, आपने किसी एक भी बैंक से सेटलमेंट करवा ली, तो फ्यूचर में आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, किसी भी कंपनी से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सिविल के ऊपर एक टैग लग चुका है सेटलमेंट का। सेटलमेंट का टैग देखते ही कोई भी लोन कंपनी आपको लोन नहीं देगी। ठीक है, आपका इसमें अगर सिविल, आपको अगर अपने सिविल की टेंशन ना हो कि आप कहते हो कि मैं इस टेंशन से बाहर निकलूं पूरी तरह से, क्योंकि आप एक दलदल में फंस चुके हो। दलदल से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जब बंदा एकदम फंस जाता है, बहुत से लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आ जाते हैं। मैं आपको एक सब्सक्राइबर भाई की बात भी बता देता हूँ। एक सब्सक्राइबर भाई हमारे पास आया था, आज से 1 साल पहले हमारे साथ जुड़ा था। आज की डेट में वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुका है। वो किस वजह से हुआ है? देखो 48 लाख के लोन थे उसके, 48 लाख के लोन, और ऊपर से उसके साथ दिक्कत परेशानी क्या बनी हुई थी, उसकी जो जहाँ वो काम कर रहा था, जो उसकी फैक्ट्री थी, वो ऑनलाइन का बिजनेस करता था, ई-कॉमर्स का बिजनेस करता था, जिसके अंदर वो उसका रोजाना का मतलब कि 150 पार्सल उसके मार्केट से जाते थे, और जो 1500 पार्सल जाते थे जो उनसे उसके बहुत अच्छा सा काम चल रहा था। लेकिन एकदम क्या हुआ, उसकी जो गोदाम या फैक्ट्री थी उसमें फायर हो गई थी, आग लग गई थी। आग लगने की वजह से उसका सारा का सारा
सामान जलकर राख हो गया, उसका सारा का सारा भट्ठा बैठ गया। उसकी जितने भी कंपनी से जितने भी ऑर्डर आते थे वहाँ ब्रिचेस लगनी शुरू हो गई, और जितने उसका आग में नुकसान हुआ उसका नाना करते कम से कम नाना करते 60-70 लाख का उसका नुकसान हो गया। जहाँ 60-70 लाख का नुकसान हो जाता है व्यक्ति का, तो भैया उसके मन में तो बुरे बुरे विचार आएंगे ही। और क्या कर रहा था बेचारा, बहुत ज़्यादा परेशान होकर डिप्रेशन में आ गया, और वो तो कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा। उसका मेरे पास फ़ोन आया, सर ऐसे ऐसे दिक्कत हो चुकी है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन उसने मेरे को जब बात बताई कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। दोस्तों उसके 48 लाख के लोन थे, आज उसकी सेटलमेंट हो चुकी है। सेटलमेंट में उसने या सर उसकी कोई 20%, कोई 25%, कोई 30% में सेटलमेंट हो चुकी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर हम सेटलमेंट कर लेंगे तो भैया हमको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। हाँ, सेटलमेंट करने के बाद फ्यूचर में लोन नहीं मिलता, लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब है, आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, उस विचारों की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि आपके मन में जितना भी डर है ना, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी वाले पैदा करते हैं। रिकवरी वाले ही आपके मन में डर पैदा करते हैं। और जितने भी ये लोन कंपनी हैं कभी भी खुद से आगे नहीं आके इस रिकवरी थर्ड पार्टी को यूज़ करती हैं। थर्ड पार्टीज़ को किस प्रकार यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिकवरी वाले जितने भी आपको थर्ड पार्टीज़ के कॉल या मैसेजेस आते हैं, देखो छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी और कुछ बहुत बड़े बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। जितने भी कंपनियां काम करती हैं अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं। ये अपने अकाउंट को मतलब कि अपने बैंक में एनपीए ज़्यादा ना बढ़वाने की वजह से ही ये आप लोगों को ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। एनपीए हो जाएगा कंपनी का। देखो अगर मान के चलो आपने किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है, एक कंपनी है उसके ऊपर उसमें से 100 बंदों ने लोन ले रखा है, 100 बंदों ने लोन ले रखा है। अगर वो 100 बंदों ने लोन ले रखा है, अगर उसमें से 25 बंदों ने डिफॉल्ट कर दिया तो कंपनी का भट्ठा बैठ जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा। कंपनी इस नुकसान को नहीं सह पाएगी। ऊपर से उसके ऊपर जो भी आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका एनपीए ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसको भी रद्द कर दिया जाएगा, मतलब कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि एनपीए की वजह से वैसे ही उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एनपीए का मतलब क्या है, ये सारी की सारी जितने भी कंपनियां ना शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं। अब उनका ग्राफ एकदम ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। जितने उनका ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उनको फायदा मिलेगा। जब उनके एनपीए बढ़ते चल जाएंगे उनका ग्राफ डाउन आना शुरू हो जाएगा। जहां उनका ग्राफ है डाउन आना शुरू हुआ वहां उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से बहुत सारी कंपनी आपका अकाउंट एनपीए नहीं डालती। बहुत सारी कंपनी के रिकवरी एजेंट खुद से आपके अकाउंट में पैसा भी डाल देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। इसके अंदर बाहर निकलने की ये नहीं है कि आप फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर निकलने के रास्ते अनेक हैं, लेकिन आप लोगों को सही से गाइडेंस ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखो सबसे पहले बैंक कंपनियां जितने भी हैं टेलीकॉलर कंपनियों को आपका कॉन्टैक्ट देके आप लोगों से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे प्यार से पैसा निकालने की कोशिश करेंगी। प्यार का मतलब क्या, आपको प्यार से समझाया जाएगा अगर आप लोन की किस्त भर देंगे तो आपका सिविल ठीक हो जाएगा, आपकी जो पेनल्टी चार्ज लगी है हम आपको थोड़ा बहुत इसमें वेवर दे देंगे। तमाम तरीके से आपको प्यार से समझाया जाता है। उनमें यह भी बोला जाता है अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको डरा धमका कर आपको पैसे की वसूली की जाती है। डरा धमका कर मतलब पहले सबसे पहले आपको कॉल करेंगे। आप अगर फ़ोन नहीं उठा रहे तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी बीवी को भी फ़ोन करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रखी या फिर आपके कॉन्टैक्ट में बीवी का नंबर किसी और नाम से सेव है तो वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आपके मम्मी पापा का नंबर सेव होगा तो उनको फ़ोन कर देंगे। रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोलेंगे कि इसने लोन का पैसा नहीं दिया। ये सब कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। तो इस इलीगल एक्टिविटीज़ पे आप रोक लगा सकते हैं बड़े प्यार से। अगर आपके साथ ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या हो सकता है कि आपके साथ कभी भविष्य में हो, क्योंकि आप एक लोन डिफॉल्टर हैं, क्योंकि एक लोन डिफॉल्टर हमारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। आप सभी अपने रिश्तेदारों को एक चीज़ ज़रूर बोल दीजिएगा कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी हो चुकी है, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग मेरे नाम से पैसा मांग रहे हैं। एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाकर सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मन में जितने लोगों के पास मैसेज कॉल जाएंगी तो वो इस फ़ोन को इग्नोर करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। इस चीज़ में आप कर सकते हो। उसके बाद ये लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। गाली गलौज में ये लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिप्रेशन में डालने के लिए करते हैं, क्योंकि लोन कंपनियों के पास किसी प्रकार की सिक्योरिटी आपने नहीं दे रखी। अब इनको पैसा निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके किसी न किसी आपके मतलब अस्तित्व को, आपके मतलब कि मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जितना आपके मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा उस प्रकार आप ज़्यादा अंदर से परेशान हो। जितने आप परेशान होंगे, परेशान होने की वजह से आप इनको पैसा दे दो। देखो अगर दोस्तों पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो इतना मत डरिए, इतना मत घबराइए। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो भाई किसी से मांग कर पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मांग कर देंगे उसको भी कल को पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने लोन कंपनी का पैसा ले रखा है, इसमें आपका सिविल का डिफॉल्ट है, इसमें आपका सिविल बुरी तरह से खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक चैन की जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपके बहुत बड़े बड़े लोन हो चुके हैं, आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, क्योंकि बुरे विचारों की समाप्ति हमने वीडियो के माध्यम से करनी है। इसके बाद ये जो जितने भी
ये कंपनियां हैं रिकवरी एजेंट का सहारा लेकर आपके घर पर भेजती हैं। और ये कंपनियां कभी भी डीआरए सर्टिफिकेट के बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपके घर पे जो भी रिकवरी वाला जा रहा है डीआरए सर्टिफिकेट के साथ जाए, क्योंकि डीआरए सर्टिफिकेट वाला जो भी व्यक्ति होगा वो आपसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। ऊंची आवाज़ का मतलब कि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके उनके हाथ में एक लैपटॉप या एक टैब होगा, वो आपकी जानकारी फिल करके आप लोगों को ब्लेसिंग देकर चला जाएगा कि भैया अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत आएगी, सर आप इसको प्लीज़ पे कर दीजिएगा। ऐसे प्यार से बोलकर वो आपको चले जाएंगे। लेकिन जब विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के होते हैं जो कि थर्ड पार्टीज के अलॉट किए जाते हैं, वो आपके पास आकर बदतमीजी वगैरह इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की अथॉरिटी तो है नहीं। अथॉरिटी ना होने की वजह से वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उनको पता हमारा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं सामने वाला, लेकिन आप लोगों को समझदारी होगी तो अगर आप भी बिगाड़ सकते हो उनका। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति थर्ड पार्टीज का रिकवरी एजेंट विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के या विदाउट किसी भी मतलब कि आईडी प्रूफ के या फिर किसी भी आपके पास होम विजिट लेटर के, बिना होम विजिट लेटर के आपके घर पर आ रहा है, तमाम तरीके से आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप 112 डायल करके पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस कंप्लेंट में आपकी ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया है। एक थर्ड पर्सन आप लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी आपको सहन नहीं करनी है। जितना बदतमीजी सहन करते हैं उतना ही, जैसे कहते हैं ना, जितना आप डरते हो ना उतना ही ये लोग आपको डराते चले जाते हैं। ये कमीशन बेस पर काम करते हैं। कमीशन जितना बड़ा लोन उतनी बड़ी कमीशन। तो इस चीज़ में आपको समझदार बन जाना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी से रिकवरी वालों को अगर पैसा भी देंगे तो आपका वेस्ट हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे रिकवरी एजेंट है आप लोगों का फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। क्योंकि पहले ही आप परेशान हैं, ऊपर से अपने खाते में पैसा डलवा कर चले जाएंगे, उसमें आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और एक जानकारी और देना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे रिकवरी एजेंट हैं नकली पुलिस वाले बनकर भी आपको डरा रहे हैं। नकली पुलिस वाले कहने का मतलब, नकली पुलिस वाले जितने भी हैं ये आपको एक फ़ोन करेंगे, हम इस थाने से बोल रहे हैं, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके घर पर हम 112 की गाड़ी लेकर आ जाएंगे, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपके नाम की एफआईआर हुई पड़ी है, या इस एडवोकेट से आप बात कर लीजिए अगर आपको इसमें यानी कि अगर आपको इससे बाहर निकलना है। तो तमाम तरीके से आपको डराया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना देखो, आपने कोई क्राइम नहीं किया। ये क्राइम का कोई भी मैटर नहीं है, आपने सिर्फ और आपका सिविल का मैटर है। ये सिविल का मैटर रहने वाला है। अब इसमें आपने कोई क्राइम तो किया नहीं है जो आपके ऊपर कोई पुलिस केस बन जाएगा। तमाम तरीके से डरा धमकाकर आपसे पैसा निकालने की कोशिश की जाती है। तो इस चीज़ में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ये नकली पुलिस वाले बन के आपको फ़ोन कर रहे हैं तो आपको इसमें फ़ोन काट दीजिए, उनसे बात ही मत कीजिए, या फिर आरबीआई को सीधा टैग कीजिए कि भैया मेरे साथ आरबीआई को जानकारी पहुंचाइए, इस कंपनी का रिकवरी वाला आकर मेरे को इस रिकवरी वाले का फ़ोन आया मेरे पास, उसने तमाम तरीके से मुझे ऐसे बोला है। तो दोस्तों उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारी कंपनी आपको बता देते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, कुछ समय पहले एक बैंक के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना पड़ा था। किस वजह से पड़ा था? जो जुर्माने पड़ जाते हैं भैया, कई करोड़ रुपए के जुर्माने लग जाते हैं बैंक को। जो जुर्माने की किस वजह से लगते हैं? जुर्माना लगने की जो वजह है, रिकवरी वालों का जो हरासमेंट, रिकवरी वालों की गाली गलौज, रिकवरी वालों की बदतमीजी, जिस कारण एक व्यक्ति ने उसकी कंप्लेंट डाल दी, कंप्लेंट बॉक्स भर गया, कंप्लेंट बॉक्स भर जाने की वजह से उस कंपनी के ऊपर सीधा कई करोड़ों का जुर्माना लग गया। दोस्तों इस चीज़ में आपको समझदारी होनी चाहिए। अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है, देखो पैसा है तो पे कर दीजिए, क्योंकि अगर पैसा है तो देखो आपका सिविल, आपका सब कुछ शो करता है, आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो भाई इस चीज़ में आपको समझदारी होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी, देखो नोटिस तो आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे नोटिस आते हैं। इस कंपनी क्या करती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत सारे नोटिस वगैरह सेंड करती है। नोटिस आपके मेल पर भी आ जाते हैं, आपके घर पर भी आ जाते हैं, तमाम तरह के आपके नोटिस व्हाट्सएप पर भी आते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आपके नोटिस आ रहा है, अगर आप उसमें आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो आर्बिट्रेशन का जो नोटिस है वो माना जाता है। अगर आपके पास तमाम तरीके से डराने वाले नोटिस भी बहुत सारे आते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादातर डराने वाले नोटिस आते हैं, जिसमें आपको लिखा जाता है कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके घर पे इसको पोस्ट कर देंगे, हम इसको पोस्ट कर देंगे। अरे पोस्ट कर देगा तो भाई पहले ही कर दो, जरूरी है तुमने मेरे को बताना? अगर तुम पोस्ट करोगे तो मेरे घर ही आएगा ना। तो इसमें आपको डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ज़्यादातर कंपनियां सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस भेजती हैं, और जितनी भी कंपनियां हैं सबसे पहले रिकॉल नोटिस देकर आपको डराने की कोशिश करती हैं। ये जितने भी नोटिस आते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो नोटिस आते हैं ये कभी भी कोर्ट के माध्यम से नहीं आते, ये एक एडवोकेट के पैनल के माध्यम से आते हैं, कंपनी के एडवोकेट के पैनल से। ठीक है, इसमें ये नहीं है आप लोगों को डराया जाता है कि अगर आप इसकी किस्त नहीं भरेंगे हम आपके घर पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अरे पोस्ट कर दोगे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि आपके घर पे पोस्ट आ गया तो आपको गिरफ्तारी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एडवोकेट का एक चेतावनी भरा लेटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद बैंक डिमांड करता है आपको पैसों की। किस प्रकार डिमांड करता है? डिमांड नोटिस। अगर मान के चलो आपने 1 लाख का आपका क्रेडिट कार्ड है और आपने उसको कई सालों से भरा नहीं है, आपने सिर्फ 20,000 रुपये बैंक से निकाला था,
ठीक है। अगर आपने 20,000 रुपये निकाला था, कुछ समय के बाद आप देखेंगे साल 6 महीने के अंदर अंदर ब्याज, पेनल्टी, जीएसटी, पीएसटी सारा लगा के उसको 1 लाख रुपये कर देंगे। ठीक है, अब उसकी वसूली आपके साथ होने वाली है। तो तमाम तरीके से कंपनियां आपका मतलब कि ब्याज बढ़ाती चले जाएंगी। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस भरते हैं, मिनिमम बैलेंस जितना भी भरते हैं वो सारा का सारा ब्याज में कट जाता है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास किसी भी तरह का रिकवरी वाला या फिर आपको किसी प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, ताकि आपके साथ जो दिक्कत परेशानी, नहीं साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर सकते हो। अब इसकी साइबर सेल में कंप्लेंट कर दो, वो भी बेस्ट है। पुलिस को अगर आपके घर पे कोई रिकवरी वाला आपका बदतमीजी कर रहा है तो आप सीधा 112 डायल करके घर पे पुलिस को बुला सकते हैं। इसमें आपको ना डरना है ना घबराना है। अब नोटिस की मैं बात कर रहा था, नोटिस में आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास किसी प्रकार का आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन में बहुत सारे लोगों को एक गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है कि अगर आप आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गए तो आपके घर के सामान की जब्ती हो जाएगी। बहुत सारे लोग फोन पर ऐसे बात करते हैं, भैया मैं उस एड्रेस पर नहीं रहता, अब मेरे पास नोटिस आ गया तो मेरे साथ क्या होगा। देखो दोस्तों, आर्बिट्रेशन में मध्यस्थता होती है, वो भी सेटलमेंट के लिए ही होती है। अगर आपके उस समय पैसा है तो भैया सीधी सी बात है, आप उसमें सेटलमेंट ले सकते हो। सेटलमेंट उसमें अच्छे रेट पे कई बार नहीं होती है, लेकिन वो सेटलमेंट के लिए ही आर्बिट्रेशन के लिए बोला जाता है। उसमें अवार्ड पास कर दिया जाता है। अवार्ड पास में क्या होता है, अब आप लोगों को जानकारी देते हैं अवार्ड पास में क्या होता है। अवार्ड पास जब होता है, आपके किसी भी अकाउंट के ऊपर लिंक लगा दिया जाता है जिसमें आपकी सैलरी आती है। सैलरी वाले अकाउंट को, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपके किसी अकाउंट में पैसा पड़ा है तो भैया उसमें उस पैन कार्ड के माध्यम से देखा जाएगा, उसके ऊपर अवार्ड पास करके आपके अकाउंट को जो है लिंक लगा के जीरो कर दिया जाएगा। अगर मान के चलो आपके अकाउंट में 20 या 25,000 रुपये पड़े हैं, आपने लोन कंपनी को 50,000 रुपये देने, तो पहले 20-25,000 रुपये कंपनी उसमें से उड़ा लेगी अपना पैसा, उसका 25,000 रुपये उसमें माइनस कर देगी कंपनी। जैसे वो माइनस हो जाएगा, आपके मन में एक डर पैदा हो जाएगा, अरे ये तो अकाउंट माइनस में हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। उसके बाद भी सेटलमेंट हो जाती है। अगर मान के लो 50,000 की सेटलमेंट 30% में हो रही है, 15,000 में सेटलमेंट, आपके 10,000 रुपये वापस आपके अकाउंट में भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट चल रहा था कि अगर आर्बिट्रेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है। आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास, अगर मान के चलो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाता है, देखो अगर आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आ रहा है, देखो अगर आप नियुक्त नहीं हो रहे हैं उसके अंदर ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करवाइए। ऑब्जेक्शन फाइल ना करने की वजह से अवार्ड पास हो जाता है। कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोगों का अवार्ड पास कर दिए। तो इसमें हम आपको कहते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्शन फाइल करवाइए किसी एडवोकेट के माध्यम से। अगर आपके पास कोई एडवोकेट मौजूद नहीं है, आप संपर्क कीजिएगा, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हमारे पास एडवोकेट रहते हैं, तो हम आपको एडवोकेट से जो भी नोटिस वगैरह बनवाना होगा, लीगल प्रायर नोटिस या फिर तमाम तरीके से कोई नोटिस का रिप्लाई करवाना हो आर्बिट्रेशन का नोटिस पे, या फिर सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, तमाम तरीके अगर नोटिस आते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास एक आ जाते हैं, भैया सेक्शन 25 का नोटिस। सेक्शन 25 का नोटिस क्यों आता है? सेक्शन 25 का नोटिस आता है आपकी ईसीएस के ऊपर। आपकी ईसीएस लगी हुई है, आपने ईसीएस कटती जा रही है, बैंक बार बार उसमें ईसीएस बाउंस किए जा रहा है, ईसीएस बाउंस करता जा रहा है। जो भी आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है वो एक सिंगल ईसीएस का आता है, ठीक है। एक सिंगल ईसीएस आपकी बाउंस हुई है, बैंक ने आपको सीधा कोर्ट के माध्यम से, कई बार तो कोर्ट के माध्यम से भी आपको सीधा सम्मन आ जाता है, और बहुत से लोग घबरा जाते हैं, भाई सम्मन आ गया अब क्या मुझे जेल हो जाएगी। देखो भैया, सम्मन जब आता है लोगों को ना एक मन में एक भय पैदा हो जाता है। देखो आता कोर्ट से सम्मन है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप देखो सम्मन आने के बाद भी अगर आपके पास पैसा है तो सेटलमेंट आप करवा सकते हो, ठीक है। तो कई बार आप सम्मन की तरफ ध्यान नहीं देते तो इसमें भी आपके वारंट इश्यू हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी एक एडवोकेट के माध्यम से अगर आपको कोई भी नोटिस आ रहा है, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से उस नोटिस को दिखाइए, ताकि फ्यूचर में आपके साथ कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। दिक्कत परेशानी आपको कहाँ आ रही है कि आपको सही जानकारी ना होने की वजह से आप लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। आपके चाहे जितने लाख के मर्जी लोन है, होने वाला यही है, लास्ट में सेटलमेंट ही होती है। अनसिक्योर्ड लोन में उनके पास कोई चीज़ तो है नहीं, कोई आपका कोई भी सामान तो उन्होंने रख नहीं रखा जिसकी जब्ती कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी लोन की सेटलमेंट होती है। बहुत सारे लोगों की सेटलमेंट होती है भैया, अगर मान के चलो आपका 20 लाख के लोन है या 15 लाख के लोन है तो सेटलमेंट हो जाएगी इसकी। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, राइट ऑफ के बाद आपको सेटलमेंट के ऑफर अच्छे मिलते हैं। सेटलमेंट के ऑफर किस प्रकार मिलते हैं राइट ऑफ के बाद? कोई बैंक 30% पे दे रहा है, कोई 25% पे दे रहा है, कोई 35% पे दे रहा है। तो तमाम तरीके से आपको सेटलमेंट के ऑफर भी मिल जाते हैं। आपके जब सेटलमेंट हो जाती है, फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको फ्यूचर में लोन चाहिए तो इनको फोरक्लोज कीजिए। अगर आप कहते हो मुझे फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ, जिसको सेटलमेंट करवा के साइड हो जाइए, बस ये समझ लीजिएगा फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मन में एक बुरा विचार बन रहा था, बहुत से लोग टेंशन में जी रहे थे, अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे साथ क्या हो जाएगा।
होने वाला क्या है, आपका सिविल खराब होगा, आपके साथ जो दिक्कत परेशानी आने वाली है, 3 महीने की ज़्यादा दिक्कत आती है, उसके बाद कंपनियां लीगल की कार्रवाई करती है। उससे पहले पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेज दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस भेजने के बाद अगर कोई रिकवरी वाला आपके घर पर आता है तो उनको लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी दिखा सकते हैं, तो रिकवरी वाला भी दोबारा मुड़कर वापस नहीं आता। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई टेंशन चल रही है, उम्मीद करता हूँ सारी की सारी टेंशन वैसे तो खत्म हो चुकी होंगी। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। देखो 20 मिनट की वीडियो बनाई है तो बहुत कुछ भावनाएं होती है, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें बताने होते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।